आप सबको जय मसीह की। हम निकाल लेंगे पुराने नियम में से पहला इतिहास 14 अध्याय 8 से लेकर 17 पद तक। पहला इतिहास 14 अध्याय 8 से लेकर 17 पद तक। 8वां पद। जब फिलिस्तीयों ने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ। जब फिलिस्तीयों ने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं पहला इतिहास 14 अध्याय के 8वें पद में, जब फिलिस्तीयों ने सुना पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए किसका अभिषेक किया? दाऊद का अभिषेक किया। तो पुराने नियम में हम देखते हैं राजा होने के लिए एक अभिषेक की जरूरत होती है और याचक होने के लिए एक अभिषेक की जरूरत होती है। दोनों अलग अलग काम करते हैं। राजा अलग काम करते हैं और याचक अलग काम करते हैं। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर ने राज्य की याचक की समाज के रूप में हमें तैयार किया। हमें हालेलुया दोनों अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें हम पढ़ सकते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां पद, जिसको मिले वो पढ़ लीजिएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां पद, उसमें परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी याचकों का समाज। क्या लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। आप लोग कौन है? एक चुने हुए वंश है। हम लोग कौन है? चुने हुए वंश है। हम अपने छाती बार रख के बोले हम चुने हुए वंश है। बोलिए हम चुने हुए वंश है। हम राजपद अधिकारी है। हमें कितनी गौरव की बात है। राजा का भी अभिषेक है और याचक का भी अभिषेक है ना। पहले वहां पर पुराने नियम में जब राजा का अभिषेक होता था, वो राजा क्या करता था? प्रजा को के ऊपर में राज्य करता था, उनको उनके लिए लड़ाई करता था, युद्ध करता था, उनका पालन पोषण करता था और अधिकार चलाता था, है ना। और याचक क्या करते थे? परमेश्वर की स्तुति करते थे, प्रशंसा करते थे, अन्न बलि, मेल बलि और सारे बलियों को क्या करते थे? परमेश्वर के लिए चढ़ाई करते थे। लेकिन आज परमेश्वर ने दोनों पोजीशन, राजा और याचक का पोजीशन हमें दे दिया है। हमें जो हम लोग अंधकार में थे, अद्भुत ज्योति में परमेश्वर ने लेकर आया। हमें हालेलुया। हम बुद्धिमान नहीं थे, जैसे पास साहब ने कहा, हम क्या नहीं थे? बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हमें हालेलुया। हम अंधकार में थे, हमारा जीवन अंधकार में भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुनकर क्या कर दिया? राज्य याचक की समाज बना दिया। हमें हम राजा के समान अधिकार करने का अधिकार भी परमेश्वर ने दिया और याचक के समान परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करने का भी परमेश्वर ने मौका दिया करके हम देखते हैं मेरे प्रियो। तो आगे जब हम देखते हैं यहाँ पर जब राजा का क्या हो गया? अभिषेक हो गया। तो आगे हम आगे पढ़िए पहला इतिहास। तब सब फिलिस्तीयों ने दाऊद का खोज में चढ़ाई की और सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया। और सुनकर दाऊद क्या करने लगा? सामना करने निकल गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो फिलिस्ती है वो कौन है? शत्रु है। किसका शत्रु? दाऊद का शत्रु है। और जब उसको पता चला कि राजा दाऊद का क्या हो गया? अभिषेक हो गया। राजा दाऊद को चुन लिया परमेश्वर ने, उसे अभिषेक कर दिया, राजा नियुक्त कर दिया। तो फिलिस्ती जो दुष्ट है, शत्रु है, उससे क्या करने लगा? लड़ाई करने के लिए निकल पड़ा, है ना। और जैसे ही हमारा कौन शत्रु है? शैतान हमारा क्या है? शत्रु है। कौन हमारा दुष्ट है? शैतान हमारा दुष्ट है। मेरे प्रियो, जैसे ही दाऊद को अभिषेक हुआ करके मालूम चला तो उसने क्या करने लगा? युद्ध करने का प्लान करके उसके युद्ध करने के लिए चला गया और दाऊद सामना करने चला गया। मेरे प्रियो, हमारे विरोध में भी एक दुष्ट शक्ति है, एक अंधकार की बातें हैं, एक शत्रु की सेना है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हमको परमेश्वर ने अंधकार से चुन लिया है ना। कहाँ से चुन लिया? अंधकार से चुन लिया, दुष्टों में से हमें चुन लिया। परमेश्वर ने जब हमें चुन लिया तो हमारे विपरीत में क्या करना शुरू कर देता? शैतान काम करना, सामना करना, हमारी परिस्थितियों को विपरीत परिस्थिति लेकर आकर हमको क्या करता है? उलझाने की कोशिश करता है, हमको गिराने की कोशिश करता है, हमको अंधकार में फिर से ढकेलने की
कोशिश करता है, वो युद्ध करने आ जाता है, जैसे दाऊद के सामने भी युद्ध करने के लिए आ गए। तो हम पढ़ते हैं जब वहाँ पर पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां और 9वां पद, कोई एक जन पढ़िएगा, उसमें लिखा है पहला पत्रस 5, 8 और 9, क्या लिखा है? सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है। कौन है हमारा विरोधी? शैतान है। हाँ, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है इस समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए। शैतान क्या करता है? खोज करता रहता है कि हम में से किसको फाड़ खाए। हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। दाऊद का विरोधी कौन था? फलिस्तीन थे, उसके विरोधी थे और उसके शत्रु थे। उससे युद्ध करने के लिए वो निकल पड़े और दाऊद सामना करने के लिए चला गया करके हम देखते हैं। और आगे पढ़िए, 5 का 9 पढ़िए। विश्वास में दृढ़ हो जाओ, ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे। हमारे भाई लोग जो संसार में है उन लोग भी दुख सह रहे। किसके कारण? शैतान जो हमारा विरोधी है उसके कारण दुख सह रहे हैं। इसलिए हमें क्या होना है? विश्वास में दृढ़ होना है। शैतान से युद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? सामना करना है। दाऊद को फलिस्तीन से सामना करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? दृढ़ होकर शत्रु से युद्ध करना पड़ेगा। वैसे हमारा जो शत्रु है, हमारा जो दुष्ट है, वो शैतान है, उससे युद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास में दृढ़ होना पड़ा है। किसमें? विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करना पड़ेगा, तब ही हम उसके सामने जीत सकते हैं, अन्यथा जीत नहीं सकते। याकूब 4 अध्याय का 7वां पद भी पढ़ लीजिए। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 7वां पद, इसको मेरे पढ़िएगा, 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हम विश्वास में दृढ़ होकर क्या होना है? परमेश्वर के अधीन होना है। किसके अधीन? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ, शैतान का सामना करो। किसका सामना करो? शैतान का, जो हमारा विरोधी है, जो हमारा दुष्ट है, शैतान का क्या करना है? सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा? वो भाग निकलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो कब भागेगा? जब आप विश्वास में दृढ़ होकर और परमेश्वर के अधीन होकर उसका सामना करेंगे। अरे शत्रु आ रहा करके धूम धुआ के हम भागना नहीं है, उसका क्या करना है? सामना करना है। शैतान का सामना करना है। वैसे ही दाऊद यहाँ पर लिखा है कि वो जो उसका शत्रु है, फलिस्तीन जो शत्रु है, उसका सामना करने के लिए निकल गया। आमीन, हालेलुया। सामना करने के लिए दाऊद निकल गया। वैसे ही आपको और मुझको भी क्या करना है? सामना करना है। शत्रु का क्या करना है? सामना करना है। तो आगे हम पहला इतिहास में जाते हैं, जल्दी से चलेंगे अपन। पहला इतिहास 14 का 10 पढ़िएगा। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। क्या किया? सब पूछा उसने। आमीन, हालेलुया। क्या करना है? शत्रु से लड़ना है, सामना करना है। क्या करना है? पूछना है परमेश्वर से, मुझे क्या करना है। परमेश्वर से सलाह मांगना है, सम्मति मांगना है कि मेरे जीवन के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे व्यवसाय के लिए, मेरे कार्य के लिए, मेरी सेवा के लिए जो योजना आपने बना के रखा है, किससे जाके पूछना है? परमेश्वर से जाके पूछना है। हमारा शत्रु सामने है, शैतान सामना है, सामना करना है तो किससे पूछना है? परमेश्वर से पूछना है। पूछने का मतलब क्या है? हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। पूछने का मतलब क्या है? प्रार्थना करना है ना? क्या करना है? प्रार्थना करना। फिलिपियों की पत्री अगर हम निकाल लेते, फिलिपियों 4 का 6 पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री 4 का 6, जिसको मिले पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 4 का 6। किसी भी बात की चिंता ना करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित की जाए। आमीन,
हालेलुया। कि जैसे दाऊद जाके परमेश्वर से पूछ रहा है कि फलिस्ती लोग मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरे दुष्ट, मेरे शत्रु मेरे और इजराइल के विरोध में युद्ध करने आ रहे हैं, तो मैं कैसे उनका सामना करूं करके प्लान पूछ रहा है, स्ट्रेटेजी पूछ रहा है कि कैसे युद्ध करूं। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के सम्मुख में दुष्ट से लड़ाई करने के लिए, शत्रु से लड़ाई करने के लिए, शैतान से लड़ाई करने के लिए और अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करना है। कैसे करना है प्रार्थना? किसी भी बात का क्या नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चिंता और चिंता में कितने फर्क है? एक बिंदी का फर्क है। कितना फर्क है? एक बिंदी का फर्क है। अगर हम चिंता करते रहेंगे तो एक दिन क्या हो जाएंगे, चिंता हो जाएंगे। फिर हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे परिवार वाले लोग चिंता करेंगे, है ना। इसलिए हमें क्या नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता किसी बात की चिंता मत करो, हर एक बात के लिए तुम क्या करो, परमेश्वर से निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो, धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख में रख दो और फिर चिंता मत करो करके परमेश्वर का वचन कहता है। आगे हम चलेंगे जल्दी से। पहला इतिहास 14 अध्याय हम निकाल लेंगे, 13 पद से हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा। दूसरी बार हाँ फलिस्तियों ने उसी तराई में दूसरी बार फलिस्तियों ने उसी तराई पे दावा बोला। उससे क्या किया, दावा बोल दिया। पहले उन लोग हार गए, फिर से क्या किया, शत्रु ने बोला अब मैं फिर नहीं छोड़ूंगा उसको, दाऊद को फिर नहीं छोड़ूंगा। एक बार तो हार गए, लेकिन फिर से क्या हो गया, सामना करके हार गए, भाग गए, लेकिन अब फिर से युद्ध करने के लिए आ गए। हमारा शत्रु भी क्या करता है, हम जब उसका सामना करते हैं वो हमारे पास से भाग जाता है, भागने के बाद फिर आता है, क्या करता है, घूमकर फिर आता है। वैसे ये फलिस्ती जो उसके शत्रु है, उसके पास दूसरी बार फिर क्या करने लगे, दावा करने आए। तब क्या हुआ, पढ़िएगा। दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा। देखिए फिर, अरे पहली बार तो मैं जीत लिया, इस बार भी जाकर शत्रु को क्या कर दूंगा, मार दूंगा करके नहीं गया वो। उसने क्या किया, फिर परमेश्वर जाके प्रार्थना कर रहा है। आमीन, हालेलुया। एक बार मैंने जीत लिया, वो गर्व से जाकर उसे मारूंगा करके नहीं गया। वो क्या किया, फिर से पूछा। परमेश्वर से हमें क्या करना है, बार बार हर परिस्थिति में हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से पूछना है। हर सिचुएशन के लिए, हर विपरीत परिस्थिति के लिए, हर विपरीत कार्य के लिए हमें परमेश्वर से पूछना है। और दाऊद ने पूछा, तब क्या हुआ, देखिए पढ़िए। परमेश्वर ने उससे कहा। तब परमेश्वर ने कहा, जब हम परमेश्वर से पूछते हैं तो परमेश्वर हमसे बोलता है। हमें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो बोलने वाला परमेश्वर है। हम पूछकर उसके सम्मुख में साइलेंट बैठते हैं, शांति से बैठते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करता है। दर्शन में बात करता है, स्वप्न में बात करता है, अपनी आवाज़ से बात करता है, सीधे आकर बात करता है। वो जैसे चाहे वो बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है, सेवकों के द्वारा बात करता है, भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, बात करता है। आमीन, वो जीवित परमेश्वर है। जैसे हम बोलते हैं, वो भी क्या करता है, बोलता है और हमें बताता है। उसने पूछा, फिर क्या हुआ, उसने परमेश्वर ने उसे कहा उनका पीछा मत कर। उसका पीछा मत कर। इस बार क्या बोल रहा है, पीछा मत कर, उसे मुड़कर तुद के वृक्ष के सामने हाँ से उन पर छापा मार। हाँ आगे बढ़िए। और जब तूत के वृक्षों की हाँ फुलकियों में से हाँ सेना की चलने की खिदी सेने की चलने की हाथ तुझे सुने पड़े, तब यह जान लेना जानकर हाँ युद्ध करने को निकल गया। निकल जाने की परमेश्वर ने फलिस्तियों की सेना को हाँ। मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर तेरे आगे जा रहा है। हमें परमेश्वर अब स्ट्रेटेजी दे रहा है, परमेश्वर एक स्ट्रेटेजी दे रहा है। तो जब परमेश्वर के सम्मुख में एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी होती है, तो युद्ध करने के लिए, दुष्ट से लड़ने के लिए, शत्रु से लड़ने के लिए, पहले परमेश्वर ने कहा कि तू विश्वास में दृढ़ हो जा और परमेश्वर के अधीन हो जा और तू क्या कर, उसका सामना कर। लेकिन अब परमेश्वर दूसरा स्ट्रेटेजी दे रहा है ना। पहला स्ट्रेटेजी नहीं चलेगा, अब क्या करेगा, दूसरा प्लानिंग दे रहा। परमेश्वर बोल रहा है कि अब तो क्या कर रहा, पीछे से जाकर उसको क्या करना, वहाँ पर वो जो पेड़ है, उस पेड़ के पास क्या करना है, तो फुंगी का जो पेड़ है वहाँ पर जाकर सुनना, क्या करना है,
सुनना है कि वहां से क्या होगा। वो आहट चल सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी? आहट। क्या सुनाई देगी? एक सेना जाते हुए सुनाई देगी। वो कौन सा सेना है? सेनाओं का यहोवा सेनाओं के सामने तुम्हारे आगे जाएगा, शत्रु से लड़ेगा, शत्रु से युद्ध करेगा, और तुझे क्या करना है? तब तेरे को उसके साथ निकलना है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर हमेशा हर बातों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता है। हर एक प्लानिंग अलग रहती है। इसलिए आपके जीवन के बारे में भी परमेश्वर की प्लानिंग अलग रहती है। आप इस बात को समझना, उस स्ट्रेटेजी को समझकर आप कार्य करोगे तो निश्चय आप क्या कर जाओगे? दुष्ट के ऊपर में जय प्राप्त करोगे। इसलिए इफिसी के पत्र में नए में हम देखते हैं, इफिसी के पत्र 6वां अध्याय 11 से लेकर 18 पद तक है। आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सी बातें दी गई है। उस बातों को हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 11 और 12 पढ़िएगा। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार को क्या करना है? बांधना। परमेश्वर स्ट्रेटेजी दे रहा है, दुष्ट से लड़ना है तो परमेश्वर सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना शैतान के युक्ति का सामना करो, खड़े रह सको। क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से, हाँ, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। देखो मेरे प्रियो, दुष्ट से हमारा युद्ध है तो परमेश्वर आप दूसरा स्ट्रेटेजी दे रहा है। क्या कर लो? हथियार बांध लो। क्या बांध लो? परमेश्वर का हथियार। आगे जब आप पढ़ोगे तो उसे मिलेगा सत्य का पटुआ, धार्मिकता का झिलम, मेल का सुसमाचार का जूता, विश्वास का ढाल, उद्धार का टोपा, आत्मा का तलवार जो वचन है उसको क्या करना है? अपने शरीर में बांध लेना है। ये स्ट्रेटेजी परमेश्वर दे रहा है। पहले तो परमेश्वर ने जो स्ट्रेटेजी दिया वो काम नहीं करेगा। अब शैतान घूम कर आया है तो उससे लड़ना है। वो आपके भविष्य के बारे में, आपके योजना के खिलाफ कार्य कर रहा है, तो आपको वो स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हुए कार्य करना है। तो ये सब बांध कर जब आप कार्य करोगे तो निश्चय क्या करोगे? शत्रु के ऊपर में जय को प्राप्त कर लोगे। प्रकाशित वाक्य 12 का 11 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 12 का 11 पढ़िएगा। किसी को मिले तो पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 12 का। मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान के ऊपर में क्या हो गए? जयवत हो गए। आपको जय प्राप्त करना है तो मेमने का लहू है, यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया है उसमें इतना पावर है, उसमें इतनी सामर्थ है, उसमें इतनी शक्ति है, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? जय प्राप्त कर सकते हो। आमीन। यीशु मसीह के लहू में उतनी सामर्थ है। आज जो हमारा प्रभु भोज है, वो जो दाखरस है, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के समान है। उस लहू को जब हम पीते हैं वो हमारे अंदर में ऐसा सामर्थ देता है, ऐसी शक्ति देता है। क्या करता है? ऐसी शक्ति सामर्थ देता है कि हम शैतान से क्या कर सकते हैं? उसके लहू से जय प्राप्त कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जब हम लोग छोटे बच्चे थे ना तो किसी के हाथ में दुष्ट आत्मा लग जाता तो हमारे पादरी लोग क्या बोलते थे मालूम है? यीशु मसीह की लहू कीजिए बोलना है तो आप लोग सुरक्षित रहोगे। आपको दुष्ट आत्मा क्या नहीं है? पकड़ेगा नहीं। क्योंकि बच्चे रहते तो हम लोग को अंदर में क्या रहता था? बहुत डर रहता। अरे वो दुष्ट आत्मा वो हिलता है, कूदता है, चिल्लाता है, तो क्या होता? हम लोग को डर लगता था। तो पादरी बोलते थे बच्चे लोग मत डरो, क्या करना है? सिर्फ यीशु मसीह की लहू कीजिए। तो यीशु मसीह की लहू में क्या है? सामर्थ है, शक्ति है। वो शक्ति, वो सामर्थ, यीशु मसीह का जो लहू है, वो जो दाखरस के समान है, वो हमारे लिए रखा गया है। वो सामर्थ जब हम लेते हैं तो परमेश्वर का जो सामर्थ हम लेते हैं तो हमारे अंदर में वो कार्य करता है, वो कार्य करता है, हमें सुरक्षित करता है। और उसका जो वचन है, उसका वचन जो है, परमेश्वर का वचन है, रोटी है। उसका वचन क्या है? रोटी है। यीशु मसीह वचन में था और वचन क्या था? देहधारी हुआ। वो देह क्या हो गया? रोटी के समान तोड़ा गया। हमें हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आप मेरी बात? यीशु मसीह कहाँ था? पहले वचन में था। आदि में वचन था और वचन
परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो वचन कौन है? यीशु मसीह है। वो देह के रूप में आया, वो वचन में सामर्थ है, उसकी देह में सामर्थ है। वो हमारे अपना देह तोड़ने के लिए दे दिया। उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो वो सामर्थ हमें मिलती है मेरे प्रियो। लेकिन उसके लिए एक नियम है, हम कौन उसमें शरीक हो सकते हैं उसको भी थोड़ा सा हम जल्दी से पढ़ लेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 20 और 21 पढ़िएगा। पहला पत्रस 3 अध्याय 20 और 21। जिन्होंने उस बीते समय में हाँ। आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा क्या है? पानी का दृष्टांत क्या है? बपतिस्मा। हाँ, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब तुम्हें क्या करता है? बचाता है। इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, इसे शरीर का मेल दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। किसको एलिजिबल है? हम लोग जॉब में जाते हैं, है ना, कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है ना, क्राइटेरिया होता है कि भाई आप इस योग्य हो तो आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर के मेज में शरीक होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू में और उसकी शरीर जो तोड़ा गया है उसमें शरीक होने के लिए एक योग्यता है। किसके योग्यता योग्य है? जो बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते, वो मात्र उसमें शरीक हो सकते हैं और वो ही क्या कर सकते हैं? उस बोझ में शरीक हो सकते हैं और बाकी लोग नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तक उन्होंने क्या नहीं किया? परमेश्वर की पूरी बात को नहीं माना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वो जल से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। और जब जल से बपतिस्मा लेते हैं तो हम योग्य हो जाते हैं प्रभु की बोझ में शरीक होने के लिए, और तब ही हम शरीक हो सकते हैं, अन्यथा शरीक नहीं हो सकते जब तक हम परमेश्वर के आज्ञाकारी ना हो जाए। प्रेरितों के काम पढ़ेंगे जल्दी से हम लोग। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 और 42 पद पढ़िएगा। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया, हाँ, उन्होंने बपतिस्मा लिया। 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, हाँ, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लोभलीन ले रहे। देखिए, जो बपतिस्मा लेता है वो क्या करना है? प्रभु की शिक्षा में, प्रेरितों की शिक्षा पाने में, संगति मतलब क्या है? फेलोशिप करने में, और रोटी तोड़ने में, प्रभु की रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में क्या रहना चाहिए? लवलीन रहना है। हम बपतिस्मा ले चुके हैं तो ये कार्य करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु का जो मांस और लहू पीता है उसमें क्या रहता है? जीवन रहता है। यूहन्ना 6:53 में लिखा है, जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता है और लहू पीता है उसमें क्या है? जीवन रहता है। और जो खाता है और पीता है वो अनंत जीवन में क्या हो जाता है? उठ जाता है, जिलाया जाएगा। कौन जिलाया जाएगा? जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में से और उसके मांस में से खाएगा वो उठा लिया जाएगा, जिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की मेज में शरीक होते हैं तो ये परमेश्वर का एक राजा का मेज है, महाराजा का मेज है। किसका मेज है? महाराजा का मेज है। प्रकाशित वाक्य 3:20 और 21 में लिखा है कि वो द्वार में खड़े होकर खटखटा रहा है, उसका शब्द आप सुन रहे हैं तो आप जाकर बपतिस्मा लें और प्रभु की मेज में आकर शरीक हो जाए, उसके साथ बैठकर क्या करो? भोजन खा रहे। एक राजा के सामने जाके बैठकर भोजन करना कितना मतलब आदर की बात है ना?
तो हम लोग कितना रेडी हो जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग, कितना रेडी हो गए। अगर राजा हमारा चीफ मिनिस्टर बुलाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा ड्रेस पहन लेंगे और चीफ मिनिस्टर के सामने जाके पहले ही जाके खड़े होकर वेट करेंगे, क्योंकि उसने दावत में बुलाया है। तो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु के मेज में शरीक होने के लिए हमको एक तैयारी की जरूरत है। हम तैयारी के साथ उसके मेज में शरीक होते समय हमें ये मानना है कि हम महाराजा के मेज में हम शरीक हैं। उसे स्मरण करने के लिए हम ये मेज में हम रोटी और दाखरस को पीते हैं, जो प्रभु का शरीर और उसके लहू को प्रकटीकरण के रूप में बताया गया है। उसे जब हम लेते हैं तो हमें सामर्थ्य मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलती है, और प्रभु यीशु हमें मुर्दों में से आखिरी समय में क्या करेगा, जिलाएगा। हम बिल्कुल साधारण लोग होने के बाद भी प्रभु के वंशज होने के कारण राज्य के याचक के समाज के रूप में हम बन जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं पहला इतिहास 14:17 पद को हमने पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, दाऊद की कीर्ति सब स्थान में फैल गई और यहोवा के सब जाति के मन में उसका भय छा गया। दाऊद क्यों? क्योंकि परमेश्वर द्वारा अभिषेक था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हर बात सलाह लेके कार्य करता था, युद्ध करता था। इसलिए उसकी क्या हो गई, कीर्ति फैल गई, देश भर में फैल गई। अगर हमारा कीर्ति बढ़ना है, हम आशीषित होना है, हमारा कीर्ति फैलना है, तो हम हर बात के लिए परमेश्वर के समय में प्रार्थना करके दाऊद के समान कार्य करेंगे। हमारी कीर्ति फैलेगी और सब जातियां क्या आ जाएगी, हमसे मन में क्या आ जाएगा, उनके अंदर में डर आ जाएगा, कोई हमसे युद्ध नहीं करेगा। तो हम अपने आप को जांचना है कि प्रभु क्या मैं हमेशा हर स्थिति में आपको ढूंढता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके बात को मानकर मैं कार्य करता हूं। जब कार्य करेंगे निश्चय उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। आइए अपने आंखों को हम बंद करें और प्रभु की मेज में जाने से पहले हम अपने आप को तैयार करें। एक तैयारी की जरूरत है मेरे प्रियो, प्रभु की मेज में जाने के लिए एक तैयारी की जरूरत है, क्योंकि वो राजाओं का महाराजाओं का मेज है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उसने कहा ये जो लहू है, ये जो रोटी है, वो जो मेरा मांस है, ये तुम्हारे लिए दिया गया है, तुम्हारे लिए तोड़ कर देने के लिए मैंने अपने शरीर को तोड़ने के लिए दे दिया और अपने लहू को बहा दिया, ताकि तुम सामर्थ पाओ, छुटकारा पाओ, चंगाई पाओ, सामर्थ पाओ और शत्रु कर ऊपर में जय प्राप्त कर लो। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने लोग प्रभु जल से बपतिस्मा लिए हुए हैं, उन्हें परमेश्वर तूने वो योग्यता दिया है मेरे प्रभु परमेश्वर, तेरे मेज में शरीक होने के लिए। उन्हें दे, इन्हें शुद्ध और पवित्र कर और परमेश्वर तैयारी के साथ तेरे मेज में शरीक होकर सामर्थ पाए, छुटकारे पाए और परमेश्वर वो शत्रु के ऊपर में जय प्राप्त करने के लिए जो सामर्थ और शक्ति तेरे लहू में, तेरी रोटी में पाई जाता है, वो प्राप्त कर कर तेरे नाम के लिए महिमा के रूप में, गवाही के रूप में जीवन जीने में मदद कर। हम सबको तेरे आधीनता में समर्पित करते हैं, तेरे दास को और परमेश्वर के परिवार को और मेरे पिता जितने प्रिय जन यहाँ मौजूद है, सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।